बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर द फर्स्ट फार्मर्स एंड हर्डर्स। तो बच्चों, बहुत सारा हजारों साल पहले जब बंजारों के जीवन से आगे चले तो धीरे धीरे लोग सेटल होने लगे, एक जगह पर रहने लगे। तो ये जो प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो लगभग 10,000 साल पहले की बात है। तो न्यूलिथिक या न्यू स्टोन एज के समय में बहुत सारे नए नए डेवलपमेंट हुए। किस तरह से पुराने अर्ली मैन से की लाइफ होती थी, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया, किस तरह से धीरे धीरे डेवलपमेंट होते गए। तो राइज ऑफ एग्रीकल्चर, खेती की शुरुआत कैसे हुई। तो बच्चों, एग्रीकल्चर ने लोगों के जीवन को बिल्कुल बदल दिया था। जो आदिवासियों का जीवन था उसमें बिल्कुल बदलाव ला दिया था। उनकी जो लाइफ थी वो सेटल हो गई थी, एक जगह पर वो लोग रुक गए थे। दे डिड नॉट हैव टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड। खाने की तलाश के लिए उन्हें भटकना नहीं पड़ता था। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल था वो प्लांट्स और ग्रेन्स उगाने का था। तो वास्तव में ये खेती की शुरुआत थी। सबसे पहले वो पूरी तरह से क्रॉप पर डिपेंड थे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें खेती के इम्प्रूव्ड तरीके मिलने लगे, जिसकी वजह से वो खेती के अलावा उसके अलावा वो शिकार करना, जानवरों का खाना इकट्ठा करना, और इस तरह से धीरे धीरे कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स स्टार्ट हो गया। फिर रियरिंग ऑफ एनिमल्स। तो कल्टीवेटिंग क्रॉप्स के अलावा जो अर्ली ह्यूमंस थे उन्होंने एनिमल्स पालना भी शुरू कर दिया। वो जानवरों जैसे कुत्ता, पिग, गोट, शीप, डोंकी, इनको पालन करते थे। वाइल्ड डॉग को भी सबसे पहले, मतलब पहले जानवरों में रियर किया जाता था, लेकिन न्यू स्टोन एज में धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा कि कौन से जानवर, सब जानवर खतरनाक नहीं होते हैं। कुछ जानवर हैं जो पाल सकते हैं, जो कि स्वभाव से जेंटल होते हैं। तो जैसे कि डॉग, शीप, काऊ, गॉट, ये वो पालने लगे। तो इस तरह से मैन जो था अब हर्ड्समैन बन गया। अब इन्वेंशन ऑफ द व्हील। बच्चों, व्हील के आविष्कार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप था आदिवासियों के जीवन में प्रोग्रेस के लिए। उससे बहुत एकदम तरक्की हुई। इससे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी चेंजेस आए उनके जीवन में। एक बहुत बड़ा बदलाव आ गया तरक्की में। तो किसी को नहीं पता था कि किसने इसकी खोज की। जनरली लोग आइडिया लगाते हैं कि शायद एक लकड़ी के लट्ठे को देखकर या एक पत्थर को घूमता हुआ, रोल होता हुआ देखकर ये आइडिया आया होगा। तो व्हील का जो आविष्कार था उससे लोगों का जीवन आसान हो गया। लोग अब एक जगह से दूसरी जगह जल्दी समय में जाने लगे, और उन्हें भारी चीजों को भी इजीली वो मूव करने लगे। व्हील से पॉटरी मेकिंग होने लगी। पॉटर्स जो थे व्हील बनाने लगे इस पीरियड में। तो इस तरह से कॉटन भी बुनी जाने लगी, वूल बुनी जाने लगी कपड़ों के लिए। ह्यूमंस मेक पॉटरी। पॉटरी मतलब जो बर्तन है, जैसे अनाज स्टोर करने के लिए, लिक्विड स्टोर करने के लिए, खाना पकाने के लिए, वो हीट के लिए, हीट जलाने के लिए वो अलग अलग तरह के ह्यूमंस बर्तन बनाने लग गया। तो इससे बहुत सारे बर्तनों को वो हाथ से शेप दे करके, आग में पका करके वो इस्तेमाल करने लगे। तो बाद में उन पर ग्लेजिंग और डेकोरेशन की चीजें भी इम्प्लीमेंट की जाने लगी। उसके बाद आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस, मतलब क्या आर्कियोलॉजिकल प्रमाण मिले। तो एक्सकेवेशन, खुदाई के समय में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे ऐसे एविडेंस मिले जिससे पुराने समय के खेती के सबूत उनके सामने आए। जैसे कि व्हीट, बार्ले और बहुत तरह की दालों के बीज मिले। और किस तरह से वो बुरजाहोम में, जम्मू एंड कश्मीर में जो है, मेहरगढ़ में जो, और जो दूसरी बहुत सारी साइट्स में ये एविडेंसेस मिले हैं। फिर पिट हाउसेस। तो बच्चों, जो खुदाई में पता चला, जब उनकी डिस्कवरी हुई कि बहुत सारे बुरजाहोम में पिट हाउस हैं। तो पिट हाउस में क्या होता था, जनरली वो ऊपर से पतले होते थे और नीचे वो चौड़े होते थे। इसमें कई बार नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां भी बनी होती थी। स्टोन टूल्स वर यूज्ड टू डिग सर्कुलर पिट्स। गोलाकार पिट बनाने के लिए जमीन में खुदाई की जाती थी स्टोन टूल से, और साइड में उन पर प्लास्टर कर दिया जाता था। कभी कभी क्या होता था, उनमें ओवंस भी जलाई जाती थी खाना पकाने के लिए। और वहां पर राख, चारकोल और बर्तनों के बहुत सारे अवशेष मिले हैं। शायद लोग इनमें जब विंटर के सीजन में रह भी लेते थे। उसके बाद पॉटरी, हैंडमेड एज वेल एज व्हील मेड पॉट्स जो थे वो अब बहुत सारी साइट्स पे मिले हैं उन खुदाई में। अलग अलग शेप्स के, साइज के बर्तन मिले हैं जो कि सजे हुए होते थे। और ये जो बर्तन हैं
इनको कुकिंग के लिए और अनाज स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। क्लोथ्स, पुराने समय के लोग जो थे अपनी बॉडी को कवर करने के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए या बारिश से बचाने के लिए वो कवर करते थे, और उनको फिजिकल नीड्स के लिए गाइड किया जाता था। वो क्या पहनते थे? जानवरों की स्किन पहनते थे, कभी कभी अपने आप को ढकने के लिए वो पत्ते और पेड़ की छालों का भी इस्तेमाल करते थे। टूल्स, स्टोन टूल्स यानी पत्थर से बने हुए जो औजार थे वो भी उनकी फार्मिंग साइट्स पर मिले हैं, जो कि पुराने समय के जो पैलियोलिथिक टूल्स थे उनसे थोड़े से अलग थे। स्टोन टूल्स जो थे वो ज्यादा संख्या में खुदाई में मिले हैं, इसमें कि एक्सिस, स्क्रैपर, बोर्स, क्लेवर्स, ये सब चीजें थी। बोन टूल्स भी मिले हैं फिशिंग के लिए। बरियल्स, बरियल्स वो जगह है जहाँ पर एक डेड पर्सन की बॉडी को रखा जाता था उनके जानवरों के साथ, या उनके कुछ पर्सनल जो इस्तेमाल की चीजें होती थी वो उनके साथ दबा दी जाती थी, दफना दी जाती थी। तो ये खुदाई में मिला है। उनका ऐसा विश्वास था कि मरने के बाद भी उनका एक जीवन होता है। वो उनको पूजते थे, उनके पूर्वजों को, ताकि उनकी डेथ के बाद उन्हें किसी तरह का कोई भी डर नहीं रहे। खुदाई में ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के अवशेष मिले हैं। पेंटिंग्स, पुराने लोग जो थे वो गुफाओं की दीवारों पर, रॉक्स पर, स्टोन के स्लैब्स पर पेंटिंग करते थे, जिसमें कि बहुत सारे हंटिंग के सीन मिले हैं। तो आदमी जो था वो दीवारों पर पेंट करके शेल्टर्स, रॉक शेल्टर्स और स्लैब, पत्थरों के स्लैब्स पर पेंटिंग करते थे। चैलियोलिथिक एज यानी कॉपर स्टोन एज। तो ये जो एज थी, इस युग में क्या हुआ बच्चों, ये 6000 साल पहले की लगभग समय है। इसमें ये बहुत ही शॉर्ट स्पैन का समय था। इसमें एक इंसान में आदमी के जीवन का एक ये इम्पोर्टेंट पीरियड था, क्योंकि पत्थरों के यूज से वो मेटल्स के यूज पे आ गया था इस युग में। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड प्री हिस्टोरिक मैन जो थे उन्होंने कॉपर का यूज करना शुरू कर दिया था। पत्थरों के टूल की जगह वो कॉपर के टूल बनाने लगे थे, और ज्यादातर जो कॉपर के जो औजार होते थे वो मजबूत भी होते थे पत्थरों के औजार से। अब केस स्टडी के बारे में पढ़ते हैं बच्चों। टू नॉर्थ वेस्ट ह्यूमंस जो था, सबसे पहले उसने फसल उगाई और फार्म्ड एनिमल्स। जो पुराने एविडेंस मिले हैं यहाँ पर वो 7000 बीसी के हैं। इसके बाद while excavating the site, जब खुदाई हुई साइट्स की, तो आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत सारे जानवरों के, अलग अलग तरह के जानवरों के एविडेंस मिले, जिसमें कि डियर, पिग, शीप, गॉट, कैटल, इन सब के अवशेष मिले। नॉर्थ ईस्ट में बात करें तो बहुत सारी साइट है जिनमें कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सेटलमेंट के प्रमाण मिले हैं। जगह जैसे कि सेलबागिरी, थेब्रोंगरी, मिसमागिरी और रोंगरम आलगिरी। जो गारो हिल्स में है उनमें भी ये मटेरियल्स मिले हैं जो स्टोन एज के थे। मणिपुर में भी स्टोन और बोन्स से बने हुए हथियार मिले हैं। बड़ी और पतली कुल्हाड़ी मिली है पत्थरों से बनी हुई मिजोरम के पास। तो इस तरह से नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी जगहों पर ये मिले हैं। डाउजली हैंडिंग एक इम्पोर्टेंट नेलोलिथिक साइट है, जहाँ पर पहाड़ियों के निकट, जो ब्रह्मपुत्र वैली के पास है असम में। तो पत्थरों के बने औजार और सिरेमिक और किचन के बर्तन जो है यहाँ पर मिले हैं। थैंक यू।